बेताल कथाएँ रत्नमाला। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया, पेड़ पर से शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। फिर शमशान की ओर जाने लगा। तब शव के अंदर के बेताल ने कहा, राजन, लगता है कि तुमने किसी मांत्रिक का अपमान किया और उसने क्रोधित होकर तुम्हें शाप दिया, जिसके कारण यूं ही आधी रात को शमशान में नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हो। सन्यासी और बैरागी गृहस्थों के घर अतिथि बनकर आते हैं। उनमें से कुछ मंत्र तंत्रों में माहिर होते हैं। गौरव नामक एक युवक यह जानने में असफल हुआ, जिसकी वजह से वह शापग्रस्त हुआ। बैरागी के दिए शाप के कारण उसे बहुत से कष्टों से होते हुए गुजारना पड़ा। थकावट दूर करते हुए उसकी कहानी सुनो। फिर बेताल ने उसकी कहानी यूं ही सुनाई। श्रीनिवास सिरीपुर में प्रमुख व्यापारी था। उसकी और सुगुण संपन्न थी। दो बेटों में से बड़ा बेटा भैरव शांत स्वभाव का था और दूसरा बेटा गौरव अशिष्ट था। एक दिन एक बैरागी उनके घर आया और भोजन परोसने कहा। सुजाता ने उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाया। भैरव ने विनयपूर्वक उसकी सेवा की, परंतु गौरव ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उल्टे ये भी कहा कि एक भिखारी की इतनी इज्जत क्यों की जाए। बैरागी नाराज हो उठा, कहा, अन्न मांगने वाले पर इतना क्रोध मत उतारो। हो सकता है भविष्य में तुम्हें भी भीख मांगनी पड़े। हमारे घर में खाना खाकर मुझी को शाप दे रहे हो। तुम जैसे दुष्टों की मैं परवाह नहीं करता, कहकर गौरव वहां से चला गया। श्रीनिवास, सुजाता, भैरव बैरागी की बातों से डर गए और गौरव की तरफ से क्षमा भिक्षा मांगी। बैरागी हंसता हुआ बोला, क्यों, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमारी कोई इच्छा नहीं है। गौरव का शरारतीपन कम हो जाए, इसका कोई उपाय बताइए, सुजाता ने कहा। बैरागी ने उनसे कहा, आश्चर्य की बात है कि गौरव जैसा दुष्ट आपके घर में जन्मा। उसे अपने रास्ते पर जाने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। कहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि गौरव का भविष्य अच्छा हो, तीनों ने कहा। बैरागी ने कहा, उसकी वक्र बुद्धि को परिवर्तन करने की शांति मुझ में नहीं है। फिर लंबी सांस खींचते हुए उसने चमकती हुई एक रत्नमाला कुर्ते से निकाली और उसे श्रीनिवास को देते हुए कहा, यह माला महिमान्वित है। इसे पूजा मंदिर में सुरक्षित रखिए और इसकी पूजा करते रहिए। यह आपकी रक्षा करेगी, परंतु इसे अयोग्य धारण करेंगे अथवा किसी को दान में देंगे तो इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, ऐसा कहा। गौरव के सुधर जाने की उम्मीद लेकर श्रीनिवास ने उस माला को बैरागी के समक्ष ही पूजा मंदिर में रखा। कुछ समय बीत गया। एक दिन श्रीनिवास ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरा तन मन विश्राम चाहता है। आगे से भैरव व्यापार संभालेगा। गौरव भाई का आवश्यकता पर सहायता करेगा। पिता का फैसला गौरव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि पिता ने उसके साथ अन्याय किया और बड़े भाई के साथ पक्षपात। उसने साफ साफ कह दिया कि घर में नहीं रहूंगा, थोड़ा धन देने पर स्वयं व्यापार करूंगा। कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए श्रीनिवास ने उसे थोड़ी धन राशि दी। धन लेकर गौरव घर से चला गया। उसने अनेक व्यापार किए, पर किसी भी व्यापार से उसे फायदा नहीं हुआ। गौरव फिर घर लौटा। पिता से कहा, व्यापार में नुकसान हो गया, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। बड़ा भाई व्यापार में खरा उतरा तो यह उसका बड़प्पन नहीं है।
मैं व्यापार में नाकामयाब हुआ हूँ। यह मेरी अक्षमता भी नहीं है। यह पूजा मंदिर की रत्नमाला की महिमा है। वह रत्नमाला मुझे दे दीजिए। जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा, उसे अपने पास ही रखूंगा। रत्नमाला को पूजा मंदिर से निकालने पर अनिष्ट होगा। हमने तुमसे बताया भी था कि बैरागी ने क्या कहा था। फिर भी उस माला के लिए तुम जिद कर रहे हो। अब साफ हो गया कि तुम्हारी बुद्धि टेढ़ी है, श्रीनिवास ने कहा। पिता की बातों पर गौरव क्रोधित हो उठा। उस रात को जब सब सो गए, उसने थोड़ी सी रकम और रत्नमाला निकाली। फिर सवेरे तक दूसरा गांव पहुंचा। वह बड़ा गांव था। आसपास के 4-5 गांवों के लिए भी वह केंद्र स्थल था। गौरव को लगा कि यह गांव वस्त्र व्यापार के लिए अनुकूल होगा। उसने एक घर किराए पर लिया। पास के नगर में जाकर भारी मात्रा में कपड़े खरीदे। एक बैलगाड़ी में लादकर जब वह गांव लौट रहा था, तब अकस्मात ही बिजली कड़कने लगी और जोर की बारिश होने लगी। मार्ग मध्य में 3 लुटेरों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी वालों को और गौरव को तलवारें दिखाकर डराया धमकाया। फिर गाड़ी को दूसरे रास्ते में ले गए। वहां पूरा माल लूट लिया। अपने दुर्भाग्य पर दुखी होता हुआ जब गौरव घर के पास आया, तब उसने देखा कि उसके घर पर बिजली गिरी हुई है। ये जो 2 दुर्घटनाएं घटी, इनसे गौरव को लगा कि उसके पास जो रत्नमाला है वह विषैले नाग से भी भयंकर है। उससे छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा तो जलते हुए घर के सामने वह बैरागी दिखाई पड़ी। बैरागी ने कहा, अरे पापी, तुम्हारा दुर्व्यवहार ही तुम्हारे लिए शाप बन गया है। आज से गांवों में घूमते रहो और भीख मांगकर अपना पेट भरते रहो। जो कन्या बिना स्वार्थ के हृदयपूर्वक तुमसे शादी करने का वचन देगी, उसे यह रत्नमाला देने पर तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। तब से लेकर गौरव गांवों में भिक्षाटन करता रहा। कोई सुंदर लड़की दिखाई पड़े तो उसे अपनी कहानी सुनाता और उससे शादी करने पर रत्नमाला देने का वचन देता। रत्नमाला पाने की इच्छा से 2-3 लड़कियों ने भिखारी होते हुए भी उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। उसने वह रत्नमाला उन्हें दी भी, पर वह रत्नमाला ने तुरंत उसी के पास लौटाए। यूं घूमता फिरता हुआ वह मार्कापुर पहुंचा। वहां देव नामक एक व्यक्ति था। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही मर चुके थे। मेहनत करके उसने बहन शिवानी को पाल पोस कर बड़ा किया। वह एक दूसरे को बहुत चाहते थे। देव को उसी गांव की देवकी नामक सुंदर लड़की से प्रेम था। देवकी 4-5 घरों में नौकरानी का काम करती थी। उसका अपना कोई ना था। किसी धनी से शादी करूं, सुखी जीवन बिताऊं, यही उसकी इच्छा थी। देव को जब मालूम हुआ, तब उसे उससे अपने प्रेम के बारे में बताने में संकोच हुआ। शिवानी भाई की इच्छा जानती थी। वह देवकी से मिली और कहा, मेरा भाई तुमसे प्रेम करता है। मैं तुम्हें भाभी मानती हूँ। मेरे भाई से शादी कर लो। देविया रत्नमाला पहनती है। मुझे एक रत्नमाला लाकर देना, तब तुम्हारे भाई से शादी करूंगी। देवकी ने फौरन कहा, रत्नमाला पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, परंतु उसे खरीदने के लिए धन की जरूरत है ना। दर्द भरे स्वर में शिवानी ने कहा। ठीक उसी समय पर भिक्षा मांगने गौरव वहां आया। उसने उन दोनों की बातें सुन ली। शिवानी को ध्यान से देखते हुए उसने कहा, बिना धन मांगे तुम्हें रत्नमाला दूंगा, तो क्या मुझसे शादी करोगी? कहते हुए उसने रत्नमाला निकाली। रत्नमाला को देखते ही शिवानी की आंखें चमक उठी। सोचे विचारे बिना उसने हाँ कह दिया। गौरव ने वह रत्नमाला को शिवानी के हाथ में रख दी तो वह वही रह गई। शिवानी ने
उसे देवकी के गले में पहना दी। गौरव ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ, मैं बैरागी के शाप से मुक्त हो गया। उनके कहे अनुसार वह लड़की मुझे मिल गई है जो हृदयपूर्वक मुझसे शादी करेगी। देव उस समय अपनी बहन को ढूंढता हुआ वहां आया। तब उसे गौरव के द्वारा मालूम हुआ कि वह अच्छे घर का है। उसकी जो यह दुस्थिति हुई है उसका कारण बैरागी का शाप मात्र है। फिर इसके दूसरे ही दिन गौरव शिवानी और देव देवकी के विवाह संपन्न हुई। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमार्क से कहा, राजन, बैरागी ने श्रीनिवास से कहा था कि इस रत्नमाला से तुम्हारे परिवार का भला होगा, पर हुआ इसके विरुद्ध। उसी परिवार का गौरव शापग्रस्त होकर भिखारी बना और घर घर भटकता रहा। यह तो भलाई नहीं कही जा सकती है ना। उस माला से सचमुच लाभ पहुंचा देव को। मेरे इन संदेहों को समाधान जानते हुए भी चुप रह गया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमार्क ने कहा, बैरागी ने गौरव को जो शाप दिया उसमें विचित्रता ये है कि उस रत्नमाला से गौरव को ही लाभ नहीं हुआ बल्कि दूसरों को भी लाभ हुआ। गौरव के नाना प्रकार के कष्टों से गुजरने के बाद श्रीनिवास के परिवार की प्रत्याशा के अनुसार वह सही मार्ग पर आया, शिवानी का पति बना। यह शिवानी के लिए अच्छा हुआ। देव को मिली वह लड़की जिससे उसने प्रेम किया था। इसीलिए कहते हैं कि बैरागी के शाप से सबका भला हुआ। राजा के मौन भंग होते ही बेताल शव समेत गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा।